जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील क्षेत्र के ग्राम भलेड़ी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 90 वर्षीय वृद्ध अतर सिंह पर उनके ही परिवार के लोगों ने लाखों रुपए के लेन देन के विवाद को लेकर जानलेवा हमला कराया। पीड़ित वृद्ध ने स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारियों से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार अतर सिंह ने अपनी जमीन बेचकर अपनी बेटी पूनम, दामाद प्रदीप और नाती लक्ष्य को 10 लाख रुपए दिए थे। जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने बाहरी बदमाशों मुन्ना उर्फ सादमान और अदनान निवासी पलड़ी थाना खतौली को बुलाकर घर में घुसपैठ करवाई। बदमाशों ने धारदार हथियारों से लैस होकर न केवल तोड़फोड़ की बल्कि वृद्ध पर जानलेवा हमला करने की कोशिश भी की। अतर सिंह किसी तरह छत पर भागकर अपनी जान बचा पाए। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, लेकिन पीड़ित द्वारा थाना जानसठ में शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद अतर सिंह ने क्षेत्राधिकारी जानसठ को भी प्रार्थना पत्र दिया। सीओ द्वारा थाना पुलिस को आदेश देने के बावजूद पुलिस महज औपचारिकता निभाकर लौट गई। पीड़ित का आरोप है कि जब वे स्वयं थाने पहुंचे तो चौकी इंचार्ज ने कार्रवाई के एवज में 50,000 की रिश्वत मांगी और पैसा न देने पर उनके नाबालिग पोते को थाने में बैठाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने की भी धमकी दी गई है, जिसमें उनकी अलग रह रही पत्नी के हाथ में प्लास्टर चढ़ाकर झूठा केस बनाने की योजना बताई जा रही है। पीड़ित अतर सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को प्रार्थना पत्र भेजकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे उच्च न्यायालय या मुख्यमंत्री तक गुहार लगाने को मजबूर होंगे। जी, क्या नाम है आपका? अतर सिंह। जी, क्या मामला हुआ? आज एसपी ऑफिस पर आए हो आप? हम इसलिए आए हैं कि हमारे लड़की पे 10,000 रुपये हैं। 10 लाख और उन्हें हम जब भी मांगते हैं वे लड़ने को दौड़ते हैं। कौन दौड़ते हैं लड़ने के लिए? वे हमारा दामाद और पूनम और लक्ष्य हमारा देवता है। लक्ष्य हमारे मकान पे 11 तारीख में 7:30 बजे के करीब चक्कू के मैं फावलों के दौड़ गया और हमारी टंकी पंकी सब तोड़ ताड़ दी और हमें मारने के लिए दौड़ा तो मैं ऊपर चढ़ गया भाग करके, तो उन्होंने टंकी तोड़ दी सरकारी, जो कि हमारी पास है और कई साल से चल रही है और उनकी आज तक पास नहीं है और वे 2 मोटर चला रहे हैं वहाँ। अच्छा साहब, और हम वहाँ भाग के हमने जान बचाई तो हम वहाँ दफ्तर सीओ दफ्तर पहुँचे, उन्हें रिपोर्ट करी, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी कि वहाँ थाने चले जाओ। मैंने कह दिया एक फ़ोन पर तुम थाने चले जाओ। हम थाने गए, थाने वालों ने कहा कि ठीक है हम देखेंगे, लेकिन उन्होंने कोई फुटेज नहीं देखी, जबकि वहाँ हमारे एक ग्राम प्रधान राजकुमार के भी कैमरे लगे हुए हैं और उनके मकान के भी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन फुटेज कोई नहीं देखी उन्होंने। कहाँ का मामला है? और 11 तारीख की 7:30 बजे से 8:30 बजे तक का मामला है। कौन से क्षेत्र का मामला? ये भलेड़ी क्षेत्र का मामला है और राजकुमार प्रधान जी का मकान जो है उनके पिछली ओर मकान के बराबर में है ये। आज एसपी ऑफिस आए हूँ, एसपी साहब से मिले, क्या बात हुई, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? अब इन्होंने ये कह दिया कि भाई पहले वहाँ तो जाते, लेकिन उन्होंने कोई पूछताछ नहीं करी हमसे और वे जो कहते हैं कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना पुलिस वालों ने, वाकई सच्ची बात है, ना उन्होंने कुछ हमसे पूछा। आप कप्तान साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि तुम जाओ और ये रिपोर्ट रखी है और हम बात करेंगे।